हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 7 चल रही है। ठीक है, ये 7वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको परसेंटेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये परसेंटेज का भी लेवल 2 शुरू हो चुका है और ये लेवल 2 का दूसरा वाला पार्ट बोल सकते हैं, दूसरा या तीसरा वाला पार्ट बोल सकते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो इसमें पार्ट 8 अभी चल रहा है। कौन सा पार्ट है? अभी पार्ट 8वां है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं और काफी अच्छे सवाल है इसमें। लेवल 2 शुरू हो चुका है तो क्वेश्चन का लेवल भी क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया है। तो टोटल यहाँ पे आपको कितने सवाल के उत्तर मिल जाएंगे? आपको 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपको सॉल्यूशन होगा वो कौन से बुक की मैं करवा रहा हूँ? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप कैट, मैट और जैट का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करें या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें, अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये किताब भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट चाहते होगे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से उसका लिंक क्लिक करके अपने सेव कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। साथ ही साथ मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहां से भी चाहो तो पिक करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ मैं वीडियोस के भी वहां पे लिंक डाल दिया करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, और टेलीग्राम का और जो व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाके मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन चाहते होंगे, कुछ सुधार चाहते होंगे, तो वो भी प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर करना, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बना के आपके सामने पेश कर सकूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और सवाल क्या है कि द कॉस्ट ऑफ फूड अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ द इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली। If the income gets raised by 20%, then what should be the percentage point decrease in the food expenditure as the percentage of total income to keep the food expenditure unchanged between the 2 years? देखो, सबसे पहले सवाल को समझ लो। सवाल में क्या बोला जा रहा है? द कॉस्ट ऑफ फूड अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ द इनकम। किसी फैमिली में, कोई पर्टिकुलर फैमिली है जिसमें जितना भी इनकम हो रहा है ना, उसका 25% जो है वो फैमिली 25% जो है वो किस पे खर्च करती है? खाने पे खर्च करती है। कॉस्ट ऑफ फूड बोल रहा है यहाँ पे, तो उस पे खर्च करती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो उस फैमिली का जो इनकम है ना, गेट्स इंक्रीज बाय 20%। 20% उसकी फैमिली का इनकम जो है वो इंक्रीज कर गया। देन व्हाट शुड बी द परसेंटेज पॉइंट डिक्रीज इन द फूड एक्सपेंडिचर? तो कितने परसेंटेज से, ध्यान समझिए, कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ? समझ रहे बात को? कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ किसमें? फूड एक्सपेंडिचर में। आप समझ रहे हो? देखो, सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, 25% तो टोटल इनकम का वो खर्च करती थी। अब क्या हुआ कि इनकम 20% से बढ़ गया, लेकिन अभी भी खर्च जो है ना, वो फूड पे जो खर्च कर रहे हैं अभी भी वही 20% ही कर रहे हैं। जो इनकम का है वो 20% ही कर रहे हैं। तो कितने से गिरावट आया फूड एक्सपेंडिचर में, कितने पॉइंट से डिक्रीज हुआ परसेंटेज में आपको बताना। कितने परसेंटेज से डिक्रीज हुआ है पॉइंट में, वो चीज आपको बताना है इन 2 सालों में। ठीक है, फूड एक्सपेंडिचर उन्होंने इन 2 सालों में चेंज नहीं किया है। पहले भी 20% का खा रहे थे, आज भी 20% का खा रहे, भले उनकी आय बढ़ गई हो, इनकम बढ़ गई हो, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? अभी भी 25% का ही खा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, 25% का खा रहे हैं, 20% का नहीं, 25% का खा रहे हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले तो हम यही चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकम क्या है। इनकम सिंपल सा, आप 100 मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ उस फैमिली का जो इनकम है ना, वो कितना? आपको 100 है। कितना इनकम है उसका? 100 है। अब वो क्या करता है कि 25% ऑफ द इनकम, इसका जो 25% है, ध्यान समझिएगा,
इसका जो 25% है, मतलब इसका 25% कितना हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएंगे। 25 रुपए वो कहाँ पे खर्च कर रहा है, आपको फूड पे कर रहा है, खाने पे खर्च कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि इन 2 वर्षों के दौरान उसकी अचानक से क्या हो जाता है, इनकम बढ़ जाती है। कितने से बढ़ गया यहाँ पर, उसकी इनकम बढ़ गई कितने से, 20% से इनकम बढ़ गई। 20% कितना हो जाएगा, ये 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। समझ रहे हैं बात को। अब जो इसकी प्रेजेंट इनकम है वो कितना हो गया, अभी आपका उसका 120 हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए, अभी भी वो कितना खर्च कर रहे हैं, 25% कर रहे हैं, 25 रुपया खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 जो होगा वो 120 का कितना प्रतिशत होगा, सबसे पहले हम ये चीज निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 25 तो वो जो खर्च कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, और वो कितना हो जाएगा आपको 120 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। ये 5 से चला जाएगा और ये कितने से हो जाएगा आपका 6। ये कितना हो गया आपका, ये आ जाएगा 125 बटे में 6% हो गया। ठीक है, 25 रुपए अभी भी खर्च कर रहे हैं ना, उन्होंने उसमें चेंजेस नहीं लाया। तो 125 बटे में 6% क्या कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन पहले कितना कर रहे थे, 25% कर। तो कितने से घटा, ये चीज यहाँ पे हमको बताना है। समझ रहे बात को, कितने से घटा, ये चीज कितने प्रतिशत से घटा हुआ है, ये चीज हमें बताना। पहले कितना खर्च कर रहे थे, ये 25 कर रहे थे, अब माइनस कितना हो जाएगा, 125 बटे में 6। ये भी क्या आपको परसेंटेज में ही है ना, और ये भी कितना आपको परसेंटेज में, और परसेंटेज का ही हमको चेंज बताना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 6 25 30 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना। 150 माइनस कितना हो गया आपको 125। ठीक है, और बटे में कितना लिखेंगे यहाँ 6। ये आ जाएगा कितना, 25 बटे में 6। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.16%। तो हमारा कितना परसेंट से ये डिक्रीमेंट हो गया, कितने से चेंज हो गया आपका, 4.16% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया आपका कितना, फूड जो हमारा परसेंटेज था फूड एक्सपेंडिचर का, वो कितने से डिक्रीज हो गया आपका, 4.16% से डिक्रीज हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़िया, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब आर decreased and increased by 5%, 5% and 20% respectively, then what will be the impact on the surface area of the cube in percentage terms। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि किसी क्यूब का जो है ना लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं। कितने से, 5% से, 5% से और 20% से क्रमशः रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ कितने से हमने डिक्रीज किया, 5% से, ब्रेड्थ कितने से डिक्रीज किया हमने, 5% से, और हाइट को कितने से इंक्रीज कर दिया हमने, 20% से डिक्रीज कर दिया। तो सरफेस एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, परसेंटेज के टर्म्स में हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज जान लो कि क्यूब होता क्या है। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में आपको तीनों जो है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते क्यूब में। ठीक है, अब लेंथ में कितने से बोला गिरावट आ गया आपको, 5% से डिक्रीज हो गया। ब्रेड्थ में भी कितने से हो गया, 5% से डिक्रीज हो गया। और हाइट में कितने से इंक्रीमेंट हो गया आपका, 20% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है। अब सरफेस एरिया में क्या प्रभाव पड़ा है, ये चीज हमें बताना। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ हमने डायग्राम ले रखा है। देखो इस सवाल में अगर मैं बोलता हूँ ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेड्थ है, और ये क्या आपको हाइट है। ठीक है, क्यूब में क्या होता है, तीनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों ही क्या होते हैं यहाँ पे, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि लेंथ भी मेरा कितना 100 है, ब्रेड्थ भी मेरा कितना आपको 100 है, और हाइट भी कितना मेरा 100 है। मान के अगर बनाओगे तो काफी आसानी से हल हो जाएगा, अगर मान के नहीं बनाओगे तो काफी कैलकुलेशन भी हो जाएगा, और हो सकता है कहीं आपका जवाब गलती भी आ जाए। ठीक है, तो मान के बना लो, 100 मान लो, 50 मान लो, जो आपको अच्छा लगता है वो मान लो, 1000 मान लो, जो है आपकी इच्छा उतनी मान सकते हो। ठीक है, तो देखो लेंथ में कितने से डिक्रीज हो रहा है आपको, 5% से। लेंथ में 5% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा आपका 95। उसी तरीके से ब्रेड्थ में 5% से डिक्रीज हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 95। ठीक है, अब क्या है कि हाइट में 20% से इंक्रीमेंट हो गया। तो हाइट में जब 20% से इंक्रीमेंट हुआ तो 100 था, तो कितना हो जाएगा 20% इसका 120 हो जाएगा। मतलब 100 था, कितना हो गया आपको 120 हो गया। ठीक है, अब देखो समझो ध्यान से, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूँ, सरफेस एरिया क्या होता है, तीनों साइड क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का,
सरफेस एरिया बराबर होता है आपको 6 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या आपको साइड हो गया, 6 इंटू साइड कितना हमने माना, 100 माना ना, तो 100 क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, 100 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाना चाहिए, 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60,000 सेंटीमीटर क्यूब। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हो जाएगा आपका, 60,000 हो गया। सरफेस एरिया कितना हो गया, 60,000 हो गया, पहले डिक्रीज इंक्रीज होने से पहले। अब क्या है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। अब सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, अब देखिए सरफेस एरिया जब हमारा डिक्रीज हो गया और इंक्रीज हो गया तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी क्या थे, 6a² मैंने लिया था, क्यों, क्योंकि सभी मेरे क्या थे, बराबर थे। अब सभी बराबर नहीं है, लेंथ मेरा कितना हो गया आपको, 95 हो गया, ब्रेड्थ कितना हो गया, 95 हो गया, हाइट मेरा कितना हो गया आपको, 120 हो गया। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सरफेस एरिया निकालना। तो इस सरफेस का अगर मैं फ्रंट सरफेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे लेंथ है और हाइट है। तो लेंथ और हाइट है तो कितना लिखेंगे हम लोग, 95 इंटू कितना लिखेंगे, 120 लिखेंगे। यही अगर मैं नीचे बेस की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 95 इंटू 95 हो जाएगा। तो नीचे जो हमारा बेस होगा वही तो हमारा टॉप होगा। ये वाला पार्ट भी तो टॉप वाला यही होगा, ये भी आपको लेंथ होगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ब्रेड्थ हो जाएगा। तो मतलब जो नीचे है वही क्या होगा, इधर होगा, जो जो आपका राइट में वही किधर होगा, आपका लेफ्ट में हो जाएगा, और जो बैक है वही क्या हो जाएगा आपका, फ्रंट में। मतलब कितने हो जाएंगे, सब दो दो हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 2, ठीक है 2 लिख दिया। अब नीचे लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 95 इंटू 95, ठीक है। यही होगा इस सरफेस का एरिया, ठीक है। अब ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखना है, ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 95 इंटू क्या करोगे आपको, 120, ठीक है। प्लस में आ जाओगे, प्लस में एक बार और आपका लिखेंगे, क्या हम लोग लिखेंगे, ब्रेड्थ इंटू हाइट लिया था। अब क्या लेते, सामने और लेते, लेंथ इंटू क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 95 इंटू 120, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद जो हमारा सरफेस एरिया वो हो जाएगा, इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। तो इन सबको सॉल्व करना, इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 63650, 63650 क्या हो जाएगा आपका, सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज हमें यहाँ पे निकालना है। परसेंटेज में निकाल, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, फाइनल कितना आपका, फाइनल है आपका 63650 माइनस पहले कितना था आपका, 60,000 था ना, 60,000, और बटे में कितना लिख लोगे आप यहाँ पे, 60,000, और इंटू में क्या लिख लोगे, 100। तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। इन सबको जब सॉल्व करोगे तो इन सबको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 6.083%। ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये सवाल का भी उत्तर भी, ठीक है। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, अमन्स सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%. The result is the same as Baman's salary increased by 20% and then reduced by 25%. Then find the ratio of Baman's initial salary to that of the Aman's initial salary. देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये शब्दों का क्या हेर फेर है। अगर आप इनके शब्द को पकड़ लोगे तो क्वेश्चन काफी आसानी से आपका बन जाएगा। तो समझिए सवाल क्या बोला है। अमन की सैलरी जो पहले इंक्रीज की गई कितने से, 25% से, उसके बाद इंक्रीज करने के बाद फिर डिक्रीज की गई कैसे, 20% से, ठीक है। अब जो रिजल्ट निकल के आया वो सेम है, किसके बराबर है, बमन्स की सैलरी जब हम 20% से इंक्रीज करते हैं फिर उसको जब 25% से रिड्यूस करते हैं तो उसी के क्या आता है, हमारा बराबर आता है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि बमन्स की इनिशियल सैलरी, ठीक है, बमन्स का इनिशियल सैलरी, बमन्स का इनिशियल सैलरी बटे में क्या होना चाहिए आपका, बमन्स इनिशियल सैलरी टू दैट ऑफ अमन, अमन्स का सैलरी, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना, हमको रेशियो ज्ञात करना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एस बी हो जाएगा आपका बमन का, और क्या हो जाएगा आपका एस सी हो जाएगा। इसका रेशियो हमको क्या निकालना, फाइंड आउट करना। समझ गए क्या फाइंड आउट करना। अब आते हैं हम हमारे सवाल पे, जैसे जैसे सवाल में बोला ना वैसे वैसे करते जाओ। क्या बोला सवाल में कि अमन की जो सैलरी है ना, सबसे पहले 25% से, सबसे पहले 25% से क्या किया गया, इसको इंक्रीज कर दिया गया। क्लियर है बात यहाँ तक। और फिर उसके बाद उसी की सैलरी 20% से क्या कर दिया गया, घटा दिया गया,
ठीक है। और यहाँ 25% से जब हमने इंक्रीज किया था कुछ आया था यहाँ पे सैलरी, उसके बाद जब मैंने 20% उसको डिक्रीज कर दिया तो फिर कुछ सैलरी यहाँ चल के आया। ठीक है, यही चीज बोला गया। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 25% से अगर इंक्रीज किया तो 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो जितनी भी सैलरी उसको 1/4 से हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपको 5SA/4। ठीक है, 20% से डिक्रीज किया गया तो 20% कितना 1/5 होता है, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो SA/4 से अगर जब हम इसको माइनस करें तो ऊपर भी 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, SA आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, सिर्फ SA आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया अमन का सैलरी। एक बार 25% से हमने इंक्रीज किया, फिर 20% से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब उसी प्रकार से हमारा क्या है, दूसरा कौन सा आपका, बमन है। तो बमन की सैलरी सबसे पहले क्या किया गया, बमन की सैलरी को सबसे पहले क्या किया, 20% से इंक्रीज कर दिया गया। इसको 20% से इंक्रीज किया, फिर कुछ सैलरी यहाँ पे निकल के आई इसकी, फिर उसके बाद इसको 25% से क्या कर दिया हमने, रिड्यूस कर दिया। तो 25% से क्या कर दिया, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के बाद जो सैलरी है वो अमन के सैलरी के क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। तो चलिए सबसे पहले 20% से इसकी क्या कर देते हम लोग, इंक्रीज कर देते हैं अमन की सैलरी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 20% कितना, तो 1/5। 1/5 से क्या करना है, इंक्रीज करना। तो SB प्लस SB/5 दैट इज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6SB/5 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अब 25% से क्या कर दो, यहाँ रिड्यूस कर दो। तो जब यहाँ पे 25% से इसको जब रिड्यूस करोगे तो कितना हो जाना चाहिए, 6SB/5 माइनस इसका 25%, इसका 25% कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6SB/5 इंटू 1 में क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। ये 2 से चला गया, ये 3 से चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6SB/5 माइनस 3SB/10। ठीक है, इसको जब एलसीएम ले लोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12SB मैं लिख सकता हूँ, माइनस में कितना लिखोगे, 3SB लिखोगे। और ये आ जाएगा कितना, 9SB/10 हो जाएगा, 9SB/10। लेकिन ये जो SA जो निकल के आया ना, ये क्या आपको इसके क्या है, आपको इक्वल है। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, SA इज इक्वल टू 9SB/10। अब मुझे क्या निकालना था, SB/में SA निकालना, तो चलिए निकाल लेते हैं। SB/में क्या लिख लिया, SA को इधर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना, 10/में कितना आ जाएगा, 9। ये आ गया आपका इस सवाल का उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा C ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन लीटर्स in whole number that should be mixed in a mixture of 60 liters in which the initial ratio of kerosene to water is 1/4, so that the resulting mixture has 15% kerosene। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन लीटर्स होल नंबर में रहेगा। एक मिक्सचर है हमारे पास जो कि 60 लीटर का क्या हमारे पास मिक्सचर है, जिसमें जो इनिशियल रेशियो है केरोसिन और वाटर का कितना, आपको 1:4 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसमें हम लोग मिनिमम कितना क्वांटिटी का केरोसिन ऐड करेंगे कि जो रिजल्टिंग मेरा मिक्सचर हो, मतलब मिक्स करने के बाद केरोसिन उसमें डालने के बाद जो मेरा मिक्सचर हो वो कितना हो जाना चाहिए, केरोसिन उसमें 15% हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लो यहाँ पे 60 लीटर हमारे पास मिक्सचर है। ठीक है, ये कितना है आपको, 60 लीटर है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोल रहा है आपको कि 1:4 में जो केरोसिन और जो वाटर का जो रेशियो है कितना, आपको 1:4 है। 1 और 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया, 12। और ये हो जाएगा आपका 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 × 1 दैट इज 12, और 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48 लीटर। मतलब केरोसिन इस मिक्सचर में कितना है, इनिशियली 12 लीटर है, 48 लीटर के आपको पानी है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालना चाहूँ केरोसिन कितना परसेंट है, तो 1 है, टोटल कितना है 4, और 1 कितना हो जाएगा 5, और इंटू 100 यही करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 20%। मतलब पहले से ही यहाँ पर केरोसिन जो है इस मिक्सचर में कितना, आपको 20% है। अब क्या बोल रहे हैं कि हम जब उसमें केरोसिन डाले तो 15% हो जाना चाहिए। तो भाई साहब ये बढ़ेगा कि घटेगा,
बढ़ेगा ना, जब हम लोग वाटर डालते तब ना केरोसिन घटता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे केरोसिन डालने वाली बात हो रही है। तो केरोसिन डालोगे तो ऑब्वियसली 20 से क्या होगा, बड़ा होगा, 15% थोड़ी हो जाएगा कम कम होके। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन सकता है, ये गलत क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता कि 20 से हम लोग 15 जाए जब हम उसमें केरोसिन ऐड कर रहे हैं, जब तब। ठीक है, यहाँ पर अगर पानी ऐड करने की बात होती तब हम लोग निकाल पाते। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चला जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए पर्सन सेव्स 5% ऑफ हिज इनकम, 2 years later his income shoots up by 20%, but his saving remains the same. Find the hike in his expenditure. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सवाल को पहले ध्यान समझिएगा। एक पर्सन जो है ना, जितना वो कमाता ना, उसका 5% क्या कर लेता, वो सेव कर लेता। ठीक है, 2 साल के बाद क्या हुआ कि उसका इनकम जो है ना शूट अप हो गया, कितने से, 20% से बढ़ गया। बट हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, लेकिन उसने जो सेव जो कर रहा था ना, वो वही सेव कर रहा है आज भी। ठीक है, उससे कम वो सेव नहीं कर रहा है, जितना पहले करता था उतना आज भी कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर में कितना हाइक हुआ, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली सेव अगर उतना ही कर रहा तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर में हाइक वही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक चीज समझ लो यहाँ पे कि उसका इनकम हम लोग कितना मान के चल रहे हैं। इनकम यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 5% वो क्या करता है, सेव करता है। तो इसका 5% कितना सेव करेगा, इसका 5% हो जाएगा 5 रुपए। कितना हो जाएगा, 5 रुपए। तो भाई साहब इसने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया, इसने एक्सपेंडिचर कर दिया आपको 95 रुपए। ठीक है, 100 - 5 कितना हो जाएगा, आपको 95 हो जाएगा। अब क्या हुआ कि उसका इनकम जो है ना 20% से हाइक कर गया, 20% से क्या हो गया, आपको इंक्रीज कर गया। 20% से जब इंक्रीज करे तो ये कितना हो जाएगा, आपको 120 रुपए हो गया, उसका क्या इनकम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो बातें होती हैं। एक तो देखो होता है क्या, ए पर्सन सेव्स 5% ऑफ हिज इनकम, मतलब जितना इनकम है ना उसका 5% ही वो सेव कर रहा है। ठीक है, अब देखो 20% से जब हाइक हो गया, बट हिज सेविंग्स रिमेन्स द सेम, मतलब जितना पहले सेव कर रहा था ना उतना ही अभी भी सेव कर रहा था। तो अगर मैं बोलूँ कि 5% की इनकम का अगर सेव कर रहा है, तो हम ये भी चीज तो बोल सकते हैं कि इसका 5% अगर सेव करेगा तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा होगा, तो एक्सपेंडिचर इसका हो जाएगा आपको 6, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 114। कितना हो जाएगा, 114। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइक हो रहा है एक्सपेंडिचर में। तो चलिए देख देख लेते हैं परसेंटेज एक्सपेंडिचर में कितना हाइक हो रहा है। तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर में हो जाएगा 114 - 95 बटे में क्या लिखोगे, 95 इंटू 100, यही करोगे ना। फाइनल आपका 114, इनिशियल कितना आपको 95, उतने से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में अगर देखोगे तो ऊपर में आ जाएगा आपको 19 बटे में क्या होगा, 95 इंटू 100, ये चला जाएगा आपको 5 से, और ये हो जाएगा आपका 20। तो इसमें कितना से इंक्रीमेंट हो गया उसका एक्सपेंडिचर में, 20% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक तो हो गई ये बात। ठीक है, एक ये चीज हो सकता है जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन बुक में कैसे इसको सॉल्व किया गया, क्योंकि आंसर हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इस तरह से बोलूं कि उसका 120 हो गया इनकम, कितना हो गया बढ़ के उसका इनकम, उसका बढ़ के हो गया 120, लेकिन सेविंग वो पहले जैसे ही कर रहा है। मतलब पहले भी वो कितना कर रहा था, 5 रुपए, अभी भी कितना कर रहा है, वो 5 रुपए कर रहा है। और एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया आपको कितना, एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा, हाँ 5 रुपए अगर वो कर रहा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंडिचर आपको 115 रुपए। कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर, 115 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बट हिज सेविंग रिमेन्स द सेम। सेविंग जितना 5 रुपए पहले कर रहा था, अभी भी कितना कर रहा है, 5 रुपए कर रहा है, लेकिन मैंने इसको प्रतिशत से निकाला है। तो एक ही इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 5 रुपए सेव कर रहा है तो कितना हो गया उसका एक्सपेंडिचर, 115, पहले कितना था 95। तो चलिए परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। परसेंटेज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 115 माइनस हो जाएगा 95 बटे में क्या करेंगे 95 और इंटू हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये हो जाएगा 0 9 10 11 और ये हो जाएगा 95 इंटू 100। ठीक है, एक ये हो जाएगा। और इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है आपको 21.05%। तो इस तरीके से आपको बुक में इसका जवाब दे रखा गया, तो सी इसका क्या होता है, सही उत्तर हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये क्या होगा, आपका 20% जो होगा वो सही उत्तर है, क्योंकि इसमें जो बोल रहा है कि बट हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, तो सेव कितना करता था, 5% ऑफ इनकम। तो मैंने भी तो वही चीज किया यहाँ पे, 120 का 5% यहाँ पे निकाला है।
ठीक है, तो 5% 6 ही होगा। ठीक है, पहले भी 5% ही करता था, अभी 5% करा तो 6 होगा इसका सेविंग दूसरे कंडीशन में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 20% जो होगा इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, P is 50% more than Q, R is 2/3 of P, and S is 60% more than R. Now each of P, Q, R and S is increased by 10%. Find what percent of Q is S after the increase. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, P जो है Q का 50% ज्यादा है, R जो 2/3 P का है, S जो है 60% मोर देन R, R से S जो है 60% ज्यादा है। अब क्या करते हैं, P Q R S का जो वैल्यू है ना उसमें 10% से हमने इंक्रीज कर दिया। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ Q इज S, तो Q का कितना परसेंट क्या आपको S है, ये यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो क्या बोल रहा है कि P इज 50% मोर देन Q, मतलब Q से P जो होगा ना भाई साहब वो 50% क्या होगा आपका ज्यादा होगा। 50% क्या होगा ज्यादा, अगर मैं बोलता हूँ Q अगर 2 है तो P कितना हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि R जो है ना भाई साहब वो 2/3 क्या आपको P का है, P का कितना 2/3 है। ठीक है, और S जो है ना वो 60% ज्यादा है किससे, S जो है वो कितना आपको 60% ज्यादा है किससे, आपको R से। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि R अगर मेरा 5 है तो ये कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, 60% ज्यादा है कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। क्लियर है, तो मैं यहाँ से ये चीज निकाल सकता हूँ कि R बटे में P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, और यहाँ से अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ तो R बटे में S इज इक्वल टू हो जाएगा 5/8। क्लियर है, और यहाँ से P बटे में Q अगर मैं निकालता हूँ तो P बटे में Q कितना हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, सबका क्या आ गया मेरे पास रेशियो आ गया। क्लियर है, यहाँ तक सबका रेशियो आ गया। अब एक काम करते, इसमें 4 लोग हैं पी क्यू आर एस है, सबका क्या करते हैं हम लोग एक साथ रेशियो निकाल लेते हैं। अभी तो अलग अलग है, अब सबका साथ में निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ Q इज टू P, तो Q इज टू P को मैं लिखूंगा कितना 2:3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मैं लिखता हूँ P बटे में R, P इज टू R। ठीक है, P कितना हो जाएगा आपका 3, इधर लिख लेंगे और इधर कितना लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। ठीक है सर, कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं लिख लेता हूँ आर बटे में आर इज टू एस, आर इज टू एस लिख लिया। आर इज टू एस कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया। ठीक है, अब बगल वाले सबको क्या कर दो भर दो। ठीक है, जो भी है उसको बगल से क्या कर देना है भर देना। यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना लिख लेंगे 3, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया आपका 30, और ये हो जाएगा 5×3 = 15 तो 45, और ये कितना हो जाएगा आपका 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 48। ठीक है, और जो ये रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो किसका किसका होगा, Q का होगा, P का होगा, R का होगा, और किसका होगा S का होगा। तो Q P R S का रेशियो आ गया आपका 30, 45 और 30 और 48। अब क्या बोल रहा है कि सब में हमने 10% से क्या कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया, तो इसमें मैंने 10 से इंक्रीमेंट किया तो कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, 10% से इंक्रीज कर दिया तो हो गया 33। 30 से इसमें भी इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना 4.5 इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका कितना 49.5। ठीक है, इसमें भी 10% से इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33, और इसमें 4.8 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका कितना 52.8। ये क्या हो गया आपका यहाँ से 10% से सब क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अब क्या देखो ध्यान समझना इसको, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ Q इज S आफ्टर द इंक्रीज। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ Q मतलब अगर मैं बोलता हूँ X% ऑफ Q इज S। ठीक है, इक्वेशन सेट हो गया हमारा, X% इंटू Q, Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, Q की वैल्यू पहला वाला Q है दैट इज 33 इज इक्वल टू S, S कितना आपको लास्ट वाला है दैट इज 52.8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इसको डिवाइड करना, ये आ जाएगा आपका 160%। तो कितना आपको है Q का 160% कितना होगा आपका 52.8। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, आलोक एंड विमल
have between them 12,000 rupees. Alok spends 12% of his money while Bimal spends 20% of his money. Then they are then left with a sum that constitutes 85% of the whole sum. Find what amount is left with Alok. ठीक है, देखो यहाँ पे सवाल को समझ लो। पहले आलोक और बिमल के पास कितने पैसे हैं? 12,000 रुपए। दोनों के मिला के कितने पैसे उसके पास? 12,000 रुपए। आलोक ने क्या करा? 12% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अपने पैसे का 12% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। बिमल ने 20% खर्च कर दिया। अपने पैसे के 20% ने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। अब उनके पास जो पैसे बचे वो कितने बचे हैं? 85% बचे। जितना पहले था उसका 85% बचे हुए। फाइंड व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विथ आलोक। तो आलोक के पास कितना बचा है, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो इनके पास पैसा था वो कितना था? आलोक और बिमल के पास कितने थे? आपको 12,000 थे। कितना था आपको? 12,000 था। तो अगर मैं यहाँ से एक चीज बताऊँ आपको, अगर मैं बोलता हूँ कि बिमल के पास बी है तो मैं बोल सकता हूँ कि आलोक के पास कितना हो जाएगा? 12,000 माइनस बी। यही चीज होगा ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना ध्यान से, देखिए यहाँ पर कि 85% अब इनके पास बचा हुआ था। इसका मतलब क्या कि 15% इन्होंने खर्च कर दिया। 85% अगर इनके पास बचा हुआ है तो इससे यही चीज पता चलता है ना कि इन्होंने 15% खर्च कर दिया। तो 15% जो खर्च किया उसमें 12% किसने किया? आलोक ने किया। तो आलोक का कितना? 12,000 माइनस बी है। तो इसका ले लेते हैं आपको कितना? 12%। 12% और 12,000 माइनस बी प्लस आलोक ने भाई साहब ने बिमल भाई साहब ने कितना किया? 20% किया। तो 20% ऑफ बिमल इज इक्वल टू 15%। 85% बचा होता है, इसका मतलब 15% खर्च कर दिया। तो 15% किसका? 12,000 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15% ऑफ 12,000। यही चीज लिखोगे ना, 15% ऑफ 12,000। ठीक है, तो इसको पूरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बी की जो वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आती है यहाँ से कितना? विमल का आ जाता है 4500। विमल का कितना आ गया? 4500। तो बी की जब वैल्यू आपको 4500 आया तो आलोक का कितना आ जाना चाहिए? आलोक का मैंने कितना? 12,000 माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 12,000 माइनस 4500। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 7,500। ठीक है, आलोक का कितना हो गया आपको? 7,500 हो गया। लेकिन ये आपका सही उत्तर नहीं। यहाँ पर क्या पूछ रहा? फाइंड व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विथ आलोक। मतलब आलोक के पास कितने पैसे बचे हुए हैं? तो 7,500 तो उसके पास पहले थे जब 12,000 थे। अब उसने कितना खर्च कर दिया? उसमें से 12% खर्च कर दिया। तो मतलब उसके पास कितने बचे हुए हैं? उसके पास जितने पैसे थे उसके कितने बचे हुए? 88%। मतलब आलोक के पास अब कितना लेफ्ट है? आलोक लेफ्ट इज इक्वल टू 88% ऑफ 7,500। ठीक है, ये दोनों जीरो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 6600। मतलब आलोक अभी कितने हैं आलोक के पास? डी ऑप्शन 6,600 अभी भी आलोक के पास बचे हुए हैं 12% खर्च करने के बाद। क्लियर है ये सवाल यहाँ तक? ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज गेन ए थिएटर ऑनर decides to reduce the price of tickets by 20%, and as a result of this the sales of tickets increases by 40%. If as a result of these changes he is able to increase his weekly collections by 1,68,000, find by what value did the gross collection increase per day. देखो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई थिएटर का ऑनर है, उसको और भी प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो उसने प्राइस का क्या कर दिया? 20% से डिक्रीज कर दिया। ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट द सेल क्या था कि 40% से क्या कर दिया? अपने आप बढ़ गया। ठीक है, जिसकी वजह से वो वीक में कितना कमा लिया? एक वीक में उसने बढ़ा हुआ पैसा कितना कमा लिया? 1,68,000 उसने कमा लिए। तो पर डे के हिसाब से वो कितना कमा रहा होगा? तो पर डे के हिसाब से हमें निकालना, एक वीक में कितना कमाया उसने? 1,68,000। फाइंड व्हाट वैल्यू डिड द ग्रॉस कलेक्शन इंक्रीज पर डे। तो पर डे के हिसाब से कितने से इंक्रीज किया? सिंपल सा बात है, पर डे का अगर आपको वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल सा वाला, टोटल कितना किया एक वीक में? 1,68,000 किया। ठीक है, और एक वीक में कितने दिन होते? 7 दिन। पर डे का निकालना ना,
चलो तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 7 चौक 28, तो 24,000 उसने पर डे के हिसाब से उसने कमाया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये। ठीक है, तो 24,000 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए टाउन कंसिस्टिंग ऑफ 3 लोकेलिटीज ए बी एंड सी, द पॉपुलेशन ऑफ द 3 लोकेलिटीज ए बी एंड सी are in the ratio 9:8:3. In the locality A, 80% of the people are literate. In locality B, 30% of the people are illiterate. If 90% of people in the locality C are literate, find the percentage literacy in that town. देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक टाउन है, एक शहर है जिसमें 3 लोकेलिटीज हैं ए बी और सी, जिसमें पॉपुलेशन है 3 लोकेलिटीज में क्या है आपको ए बी का जो रेशियो है आपको ए बी सी का कितना आपको 9:8:3 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि लोकेलिटी ए में 80% जो पीपल है ना वो क्या आपको पढ़े लिखे हैं, लोकेलिटी बी में 30% जो है ना आपको इलिटरेट है, मतलब गंवार पढ़े लिखे नहीं है, लोकेलिटी सी में 90% पीपल क्या आपको पढ़े लिखे हैं। तो लिटरेसी क्या है उस टाउन का ये हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो 3 लोकेलिटीज हैं उस टाउन में, ए है, बी है और सी है, जिनमें रेशियो है क्या है आपको 9, 8 और 3 का है। ठीक है, पॉपुलेशन का जो रेशियो है आपको 9, 8 और 3 का है। ठीक है, अब उसमें जो लिटरेट है, ठीक है लिटरेट है, इसमें क्या बोला लोकेलिटी ए में 80% है, तो 80% इसका कितना हो जाएगा 9 है, तो इसका 80% कितना हो जाएगा 7.2 होगा, 7.2। ठीक है, लोकेलिटी बी में 30% जो है ना जो कि पढ़े लिखे नहीं है, तो जब 30% आपको पढ़े लिखे नहीं तो इसका मतलब 70% क्या होंगे पढ़े लिखे होंगे, तो 70% 8 का कितना हो जाएगा आपको 5.6। ठीक है, लोकेलिटी सी में 90% क्या आपको पढ़े लिखे, तो इसका 3 का 90% कितना हो जाएगा आपका 2.7। ठीक है, अब हमको क्या बताना है लिटरेसी रेट बताना, परसेंटेज बताना। तो लिटरेसी कितना हो जाएगा परसेंटेज, अगर हम निकालना चाहें परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, ये कितना हो जाएगा ऊपर सबको जोड़ देंगे 7.2 प्लस 5.6 प्लस 2.7, अब बटे में कितना हो जाएगा आपका, बटे में आपका हो जाएगा टोटल हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 9, 8 कितना हो जाएगा 17 और 3 कितने हो जाएंगे 20 और इंटू क्या कर लोगे आप यहाँ से 100 कर लोगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका कितना यहाँ से 77.5%। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा आपका यहाँ से 78%, मतलब 78% के आपको लिटरेसी रेट है उस टाउन का, शहर का। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, अदरवाइज नन ऑफ दिस भी बोल सकते हो अगर 77.5% अगर बोलते हो तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल का टू पास एन एग्जामिनेशन 30% मार्क्स आर एसेंशियल, ए ऑब्टेन्स 20% marks less than the pass marks and B obtains 50% marks less than A. What percent less than the sum of A and B's marks should C obtain to pass the exam? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। किसी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, सवाल को समझ लीजिए, किसी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए 30% नंबर लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ए ने क्या किया 20% लेस लाए, ए को कितने मिले 20% कम मार्क्स मिले, पासिंग मार्क्स से 20% कम मार्क्स मिले। बी को 50% मार्क्स कम मिले किससे ए से। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंट लेस देन द सम ऑफ ए और बी, जितना भी उनका जोड़ के सम आता है ए और बी के जितने मार्क्स आए हैं उसको जोड़ के जितना मार्क्स आता है उससे कितना प्रतिशत वो कम मार्क्स लाएगा कि सी खाली क्या कर सके वो एग्जामिनेशन में पास कर सके। समझ गए सवाल को। तो मैं यहां से अगर बोलता हूँ टोटल मार्क्स, अगर टोटल मार्क्स की अगर बात करता हूँ, टोटल मार्क्स अगर हम बोलते हैं कि टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना 100 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से टोटल मार्क्स में से पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स यहाँ पे बोला जा रहा है, पासिंग मार्क्स है आपको 30%, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ए को जो है ना, ए को जो मिले हैं देखो यहाँ पर क्या बोले ए ऑब्टेन्स 20% मार्क्स लेस देन पास मार्क्स, तो पास मार्क्स कितना यहाँ पे 30 है,
इससे इसको 20% कम मार्क्स मिले, जितना पासिंग मार्क्स हो उसके 20% कम मार्क्स मिले, मतलब 20% का मतलब कितना मिलेंगे उसको 80%। तो 30 का 80% कितना हो जाएगा, 24 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बी को क्या मिला है, बी को ए से 50% मार्क्स कम मिले, तो 24 का 50% कितना हो जाएगा 12, तो 12 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 मिले। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि इन दोनों का नंबर को जोड़ दिया जाए, तो इन दोनों का अगर नंबर मैं जोड़ देता हूँ तो इन दोनों का नंबर जोड़ने में 24 और 12 कितना हो जाएगा आपको 36। अब इससे कितने नंबर वो कम लाएगा, सी, कि वो क्या कितना प्रतिशत वो कम लाएगा जिससे वो क्या हो जाए सिर्फ पास, एग्जामिनेशन में पास कर जाए। तो उसको पास करने के लिए कितना चाहिए, 30 नंबर चाहिए, तो कितना कम लाएगा वो 6 नंबर कम लाएगा। ठीक है, कितने में, 36 में। ठीक है, प्रतिशत निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो कितना कम लाना है उसको, 30 अगर जरूरी है तो 36 इन दोनों का क्या आ रहा है, जोड़ क्या आ रहा है, उसको पास करने के लिए कितना चाहिए 30 चाहिए, तो 6 कम लाना होगा कितने में 36 में, और इंटू क्या कर लेंगे हम यहाँ पे 100। ये कितना 6 छक 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 16.66%, मतलब 16.66% उसको क्या लाना पड़ेगा, कम मार्क्स लाना पड़ेगा, ए और बी से जोड़ के जो आ रहा है उससे 16.66% कम मार्क्स लाएगा, तब जाके वो खाली एग्जामिनेशन में क्या हो पाएगा, पास हो पाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस के सवाल बताए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के सारे ही सवालों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।